कृषि उत्पादन बाजार समिति दुमका के पणन सचिव संजय कच्छप को समाज सेवा की प्रेरणा कहां से मिली यह तो पता नहीं, लेकिन आज के डेट में संजय कच्छप कई युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि इनकी समाज सेवा के मुरीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। तभी तो मन की बात में उन्होंने इनके कार्यों की सराहना की। विद्यार्थी जीवन में एक एक पुस्तक के लिए तरसने वाले संजय कच्छप कब एक सामान्य आदमी से गरीबों के मसीहा बन गए यह उन्हें भी पता नहीं। दरअसल आर्थिक तंगी में रहकर उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, मुकाम हासिल किया। जब अधिकारी बन गए तो उन्होंने प्रण लिया कि पढ़ने में जो परेशानी उनको झेलने पड़ी उस तरह की कठिनाइयों का सामना कोई गरीब बच्चे ना करे, इसके लिए उन्होंने लाइब्रेरी खोलना शुरू किया। वर्ष 2008 2 अक्टूबर के दिन इन्होंने पहली लाइब्रेरी की स्थापना की और आज झारखंड के विभिन्न हिस्सों में इनके द्वारा 50 से ज़्यादा लाइब्रेरी संचालित है, जिसमें ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन तक की कक्षाएं होती है। अधिकारी बनने के बावजूद अक्सर साइकिल से सफ़र करने वाले संजय कच्छप सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं, उनका मार्गदर्शन देते हैं। इनकी लाइब्रेरी में बच्चे से लेकर बड़े कभी भी आकर पढ़ाई कर सकते हैं। तमाम तरह की पढ़ाई की सुविधा वहां उपलब्ध है। शर्त यही है कि वो किताब लेकर घर नहीं जा सकते और दूसरा, जो पढ़े हुए हैं वो अपने जूनियर कक्षा के बच्चों को पढ़ाएंगे। एक सामान्य आदमी से लेकर संजय कच्छप के लाइब्रेरी मैन बनने तक की कहानी सुनिए उन्हीं की जुबानी। जी, मेरा पोस्टिंग जो है, अब मैं यहाँ दुमका में इसी साल अप्रैल महीना में योगदान दिया, तो कुल मिला के 6 महीना के आसपास, 6-7 महीना मेरा हो रहा है आया हुआ। और आने के बाद से ही मैं जो मेरा पैशन था कि ज़रूरतमंद बच्चों को ढूंढना, उन्हें मार्गदर्शन करना, मैं आते साथ उस काम में लग गया था। और यहाँ आने के बाद जो हमारे डीसी सर हैं, उनके भी निर्देशन में मैं शिक्षा के क्षेत्र में भी थोड़ा सा जो अपने अतिरिक्त समय में काम कर पा रहा हूँ। और वैसे मैं रहने वाला चाईबासा कोल्हान से हूँ और ज़्यादातर इससे पहले मैं जमशेदपुर में था। तो जमशेदपुर में रहते हुए जो है मैंने पूर्वी सिंहभूम कह सकते हैं कि वहाँ रहते हुए मैंने 2008 में जो है पहला जो है पुस्तकालय जो है सामुदायिक पुस्तकालय जो मेरे पैतृक गांव है वहाँ से हम लोग शुरुआत किए थे। वो दिन था 2008 का 2 अक्टूबर और आज 50 से भी ज़्यादा पुस्तकालय जो है कोल्हान में और राज्य के विभिन्न ज़िलों में, रांची, लोहरदगा, सिमडेगा और आपका गुमला आदि जगहों में, अब दुमका में भी हम लोग जो है जो आदिम जनजाति हॉस्टल जो है एएन कॉलेज में, वहाँ भी एक पुस्तकालय की स्थापना की है। अभी 30 तारीख को हम लोग जो है सभी के सहयोग के, सामुदायिक सब सहयोग से महिला हॉस्टल जो है आदिम जनजाति का है, आप डीसी चौक के पास है, वहाँ भी 30 तारीख को हम लोग एक छोटा सा पुस्तकालय का वो शुरुआत करेंगे। यहाँ देख रहे हैं ये गैरेज में, ये जो गैरेज है मेरा गैरेज है जहाँ पर मुझे गाड़ी पार्किंग होती है, इसी को हम लोगों ने पुस्तकालय का रूप दिया है। यहाँ शाम में छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ाई करते हैं, आप देख रहे होंगे, फुटबॉल है, खिलौना है, तो यहाँ के अगल बगल के झुग्गी झोपड़ी के बच्चे को भी हम लोग पढ़ाते हैं। तो मकसद यही है कि समाज के जो निचले तबके के बच्चे हैं, जो नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और जो शिक्षा को आप पाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए रास्ता हम लोग बना रहे हैं इस छोटे छोटे पुस्तकालय के माध्यम से। और इस माध्यम को आगे बढ़ाने में समाज के बहुत से बुद्धिजीवी वर्ग, सक्षम लोग भी, उनका भी हम लोगों को बराबर सहयोग मिलते आ रहा है। तो निश्चित रूप से जो है नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो इस कार्य को सराहना किया गया है, तो इससे हम सभी पूरे जो हमारी टीम है उसको भी बल मिला है। और आने वाले समय में हम लोग जो है इससे प्रेरित होकर के गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं और इससे प्रेरित होकर के और दुगने उत्साह से करेंगे, 50 से 100, 100 से 200। और मकसद है कि गिनती नहीं, मकसद ये है कि ज़रूरतमंद बच्चे छूट ना जाएं, क्योंकि ये ज़रूरतमंद बच्चे समाज के धरोहर हैं, एसेट्स हैं।
अगर ये मेधावी बच्चे अगर किसी तरह से चूक जाते हैं, अच्छे क्षेत्रों में नहीं जा पाते हैं, तो ये एक प्रकार से हमारा समाज और देश का ही नुकसान होगा। तो ये हमारी संपत्ति है। हम लोगों को जो है, चाहे गरीब बच्चे हों, चाहे शहर के बच्चे हों, चाहे गांव के बच्चे हों या मेधावी बच्चे हों, मकसद यही है कि वो अभाव में, जो अभाव है, किताबों का अभाव है, बैठने की जगह नहीं है, मार्गदर्शन का अभाव, उसकी कमी से उनका जो है कैरियर बर्बाद नहीं हो, उन्हें एक अच्छी दिशा मिले। ये प्रयास जो है हमारी पूरी टीम के साथ हम लोग कर रहे हैं और इसी का नतीजा है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी भी जो है इस काम को हम लोग को सराहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि एक छोटे से जगह के एक व्यक्ति और उनके द्वारा चलाए जा रहे उनकी टीम के कार्यों को जो सराहना दिया है, ये निश्चित रूप से भारत के अन्य क्षेत्रों में जहाँ पर शिक्षा अपने मूल रूप में नहीं पहुँच पा रही है, वहाँ ज़रूर जो है हमारे जैसे लोग जागरूक होंगे, अपनी जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी को निभाएंगे और आगे बढ़ेंगे और लाइब्रेरी मैन समाज में बनेंगे। और हम लोग चाहते भी हैं कि हर गांव, हर देश, हर क्षेत्र में जो है लाइब्रेरी मैन हो, ताकि बच्चों को जो है, जो ज़रूरतमंद बच्चों को आगे बढ़ने में किसी भी तरह का कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। ये जो हटिया परिसर है, यहाँ रात के समय में आना आदमी पसंद नहीं करते हैं कि हटिया में जाएंगे। वो स्लम एरिया के लोग हैं जिनको कोई जगह नहीं मिलता, वो यहाँ आके डेरा डाल देते हैं रात में। वैसे जगह में आप आकर शिक्षा का अलग जगह और भी इस एरिया के लोगों के लिए कुछ सोच रहे हैं? देखिए, जब मैंने अपने क्षेत्र में जहाँ पर पुस्तकालय खोला था, मैं भी बहुत गरीब परिवार से हूँ और बहुत स्ट्रगल हम लोगों को करना पड़ा था। तो ऐसी स्थिति में जो कमियां थी वो मुझे प्रोत्साहित कर रही थी और मैं स्ट्रगल के दौरान ही जो है ये सोच लिया था कि जब मैं सक्षम बनूंगा तो समाज के निचले तबके में जी रहे लोगों के, बच्चों के लिए कुछ काम करूंगा। तो मुझे भगवान ने, ईश्वर ने मौका दिया और मैंने वहाँ पुस्तकालय का स्थापना की थी। तो वहाँ पर भी जो है उसी तरह का माहौल था कि वहाँ भी जो है सामाजिक बुराइयाँ थी, जहाँ से मैंने पहला पुस्तकालय शुरुआत किया था। आज से 14 साल पहले की बात है। तो यहाँ भी जब आया तो मुझे भी ऐसा लगा कि यहाँ भी उसी तरह का है, लेकिन जब से मैं आया हूँ और यहाँ का माहौल चेंज हो गया। आप देख रहे हैं कि यहाँ शाम में होते ही जो है, जो असामाजिक तत्व आप बोल सकते हैं, जो जिनको कहीं जगह नहीं मिलता है, वो यहाँ आकर के नशा पान भी करते थे। तो अभी आप देख रहे होंगे कि ये सब चीज़ नहीं दिख रहा होगा आपको। और ये इसलिए है कि जब भी हम लोग कोई समाज में कोई भी दीपक या दिया जलाते हैं तो अंधेरा अपने आप चला जाता है। माने अंधेरा को दूर करने के लिए एक छोटी सी रोशनी ही काफ़ी होती है। तो आप देख रहे होंगे, आप आए होंगे तो माहौल आपको भी लगा होगा कि अब वैसा माहौल नहीं है। रही बात है राहगीरों की, तो राहगीर बेचारे कहीं से आते हैं, जाते हैं, तो यहाँ पर वो लोग आते हैं तो शांति से मैं बोलता हूँ कि आप लोग रहिए, रात गुजारिए और चले जाइए। अगर भूखे रहते हैं तो जो भी अगर कुछ खाना है, रोटी है, तो कुछ रोटी भी हम लोग उनको दे देते हैं। तो ये हालात ऐसा है, तो हम लोग उनके साथ जो है, जो हम लोग उसको जितना हो सकता है हम लोग करने का प्रयास करते हैं। और आप देख रहे होंगे कि अभी शाम 6:30-7 बजने का समय है। पहले शाम होते ही जो है यहाँ अंधेरा हो जाता था, रोशनी की अभाव थी। अब धीरे धीरे ये हो रहा है। डीसी महोदय ने भी यहाँ हाई मास्ट लाइट लगाने के लिए जो है ये निर्देश दिए हैं। जल्दी हाई मास्ट लग जाएगा तो ये पूरा हटिया शाम में भी जो है पूरा उजाला हो जाएगा। और मेरा ये प्रयास भी है कि यहाँ डेली मार्केट भी लगे, जहाँ रोड किनारे जो सब्जी और हाइजीनिक कंडीशन भी नहीं रहता, नाली के किनारे लोग बेचते हैं, वो लोग अंदर में डेली मार्केट आए। हटिया 2 दिन नहीं लग करके 7 दिन लगे, ताकि जो है रास्ता में जो ट्रैफिक का भी दिक्कत होता है। तो इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाला समय में कुछ कमियां हैं, हटिया में थोड़ा डेवलपमेंट का काम चाहिए, लेकिन विभाग को हम लोग लिखा है और आने वाला समय में हटिया भी ठीक हो जाएगा और यहाँ बच्चों को भी और ज़्यादा फैसिलिटी दे पाएंगे। और यहाँ पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, इनको हम लोग प्रेरित भी करते हैं कि राजकीय पुस्तकालय भी जाएं। तो यहाँ पर वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं और अभी सब जो है राजकीय पुस्तकालय से भी जुड़ने के लिए तैयार हैं। जब दुमका में हो न्यू केयर हॉस्पिटल तो हड्डी व नस संबंधित इलाज के लिए बाहर जाने की क्या है जरूरत। संथाल परगना का पहला निजी हॉस्पिटल जहां मॉड्यूलर ओटी और ऑक्सीजन प्लांट की सुविधा उपलब्ध। सीनियर ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट डॉक्टर तुषार ज्योति द्वारा संचालित न्यू केयर हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक्स, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा, आईसीयू और अत्याधुनिक लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध। यहां रांची, कोलकाता और दिल्ली के विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा भी इलाज किया जाता है। जल्द ही डायलिसिस, मेडिकल आईसीयू और सीटी स्कैन की सुविधा होगी बहाल। तो देर किस बात की, पता है न्यू केयर हॉस्पिटल, कुम्हारपाड़ा, दुमका।